नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं। आपकी आवाज में आज बात करेंगे महात्मा गांधी की। वो महात्मा जिन्हें सियासी शहमात के खेल में चतुर बनिया घोषित कर दिया गया। ये सियासत की महज चतुर चाल है या फिर हमारा राजनीतिक वर्ग इस हद तक गैर जिम्मेदार हो गया है कि वो किसी भी जात पर सियासत की पंगत बिठा सकता है। चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की 4 कसौटियां हैं। हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। और अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं कसौटियों पर परखी गई है। गुलाम भारत में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व ने कमाल किया था। अब आजाद भारत की सियासत में राजनीतिक नेतृत्व कमाल कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में तो मानो बाजी लगी है गांधी को अपनी अपनी सियासी सुविधाओं के खांचे में कसने की। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को ही देख लीजिए। उनके निशाने पर कांग्रेस थी, कांग्रेस का नेतृत्व था, लेकिन इस सियासत में मोहरा बन गए बापू, जिन्होंने देश को आजादी की राह दिखाई। उनकी देशभक्ति चतुराई हो गई। जिनको देश ने बापू माना वो बनिया हो गए। कांग्रेस एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी नहीं है। वो आजादी प्राप्त करने का एक स्पेशल पर्पज वेहिकल है, आजादी प्राप्त करने का एक साधन। और इसीलिए महात्मा गांधी ने गुरुदेव के साथ बहुत चतुर बन गया था। उसको मालूम था कि क्या होने वाला है। उसने आजादी के बाद तुरंत कहा कांग्रेस को पीछे देना चाहिए। महात्मा गांधी ने नहीं किया, मगर अब कुछ लोग उसको पीछे देकर काम समाप्त कर। बापू पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आया तो खुद को उनकी विरासत का दावेदार बताने वाली कांग्रेस के तेवर सख्त हो गए। शाह का निशाना वैसे भी कांग्रेस पर ही था, सो उसकी चुभन भी थी। लिहाजा कांग्रेस ने शाह के बयान को मुद्दा बनाया और जवाबी हमला बोल दिया। अमित शाह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता संग्राम और आजादी की लड़ाई के रणबांकुरों की कुर्बानी को व्यापार की संज्ञा दे पूरी आजादी की लड़ाई का घोर अपमान भी किया है और स्वतंत्रता सेनानियों को शर्मसार करने का कुत्सित प्रयास भी किया। विवाद बढ़ा तो अमित शाह ने सफाई दी, लेकिन वैसी नहीं जैसा कांग्रेस चाहती थी। शाह ने साफ किया कि उनके बयान का मतलब वो नहीं था जो कांग्रेस समझाने की कोशिश कर रही है। मैंने जिस रेफरेंस में कहा है वो सब लोग थे, उन्होंने सुना है। और सुरजेवाला जी को गांधी जी के बहुत सारे सिद्धांतों का जवाब देना है। अब सवाल ये उठता है कि सियासी शहमात के बीच बापू को मोहरा क्यों बनाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि जिस शख्सियत की देशभक्ति को दुनिया में मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, उसकी सोच और व्यक्तित्व को किसी जाति के बंधन में क्यों बांधा जा रहा है। सुदीप त्रिपाठी और सत्य प्रकाश की रिपोर्ट, सी मीडिया, रायपुर। तो सवाल यही है कि आखिर सियासी शहमात के खेल में बापू के किरदार से मजाक क्यों चल रहा है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। केदार गुप्ता, नेता बीजेपी, आरपी सिंह, नेता कांग्रेस और रविकांत कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। केदार गुप्ता जी, जिस तरीके का बयान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सामने आया, राष्ट्रपिता को जाति के खांचे में खींच देना, क्या उचित लगता है आप लोगों को? नहीं, देखिए, जाति का सवाल नहीं है। जिस विषय में यह बयान दिया गया एक भाषण में, मैं आपको एक उर्दू की शायरी सुनाना चाहूंगा। एक हद तपे तो ओलिया, बेहद तपे फकीर और हद बेहद दो तपे वो कहलाए पीर। तो जब एक व्यक्तित्व, एक महात्मा
और अपने कामों को होशियारी और बुद्धिमानी के साथ करते हुए और चतुराई के साथ अंग्रेजों को भी मात दे दिया और बिना हिंसा प्रदर्शन के उन्होंने देश को आजाद कर दिया। तो हम अगर उनको कहते होशियार थे तो बहुत छोटी बात है, बुद्धिमान थे छोटी बात है। बुद्धिमानी और होशियारी के साथ उन्होंने भारत देश को आजाद किया और इसलिए ये दोनों का मिश्रण करके जब उसका तीसरी जो प्रशंसा की बात है वो चतुर है। तीसरी बात, अगर आप बनिया की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को बनियाओं से शुरू से विरोध रहा है। बनिया माने वैश्य, और वैश्य थे व्यापारी। आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस ने जमाखोर, कालाबाजारी, मुनाफाखोर ऐसे शब्दों से व्यापारियों को संज्ञान दिया और वो बनिया के नाम से छिड़ते थे। मैं कहता हूं कि अगर कोई सिंह है उसे ठाकुर बोलना है तो क्या खराब बात है? ये तो भारत में प्रचलित परंपराएं हैं कि संप्रदाय है, जात है, और अगर उनके साथ महात्मा जी का नाम लिया। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वो खत्म करना चाहते थे। मैं कांग्रेसी भाइयों से पूछता हूं कि कांग्रेस शब्द आया कहां से? ये क्या हिंदी भाषा का शब्द है? ये भारत माता की वाणी का शब्द है? ये भारत माता की लिपि का शब्द है? ये एक लैटिन शब्द है कांग्रेस, और इसका मतलब होता है कि फॉर्मल मीटिंग्स करने के लिए एक क्लब का स्थान बनाया गया, और किसी ने उसके बाद किसी ने सिद्धांतों की बात नहीं की कि भारत में हमको राजनीति करना है, सेवा करना है, क्या अमली जालम फैलाना चाहिए, क्या इसका संस्था का नाम होना चाहिए। कांग्रेस चली आ रही थी क्लब के रूप में, जो एक हंसी मजाक का ठिकाना था, पर धीरे धीरे वहां आजादी के लिए लोग जुड़ते गए और वो नाम प्रचलित होकर आगे बढ़ गया। इनका ध्यान पूरा सत्ता और शासन की ओर था, और मैं कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर महात्मा गांधी का परिचय किया है और बढ़ाया है पूरे विश्व में जाकर, अगर वो दक्षिण अफ्रीका में जहां उन्हें ट्रेन से फेंका गया वहां जाकर वो नमन करते हैं। अमित शाह जी ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए आज सुबह स्वयं समय दिया, आपने देखा होगा कटोरा तालाब वो गए थे। और दूसरी बात, जब स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक मोनो की बात आई और उस मोनो के लिए कंपटीशन कराया गया, तब वो जो मोनो फाइनल हुआ वो महात्मा गांधी के चश्मे का। लेकिन सर सच ये भी है कि वो मोनो कहां लग रहा है, कहां इस्तेमाल हो रहा है, अब वो भी विवाद की बात हो गई है। और आरपी सिंह जी, ये जो ऐसे शब्द, जो पूरी तस्वीर बनी है, जो बयान सामने आया, किस तरीके से कांग्रेस ले रही है? महात्मा गांधी के चरणों में सत सत नमन करते हुए मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस भाइयों को महात्मा गांधी जैसे चरित्रवान और व्यक्तित्ववान और राष्ट्रपिता के बारे में ऐसी बातें, उलझी हुई बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस का रिएक्शन ले लेते हैं। अवधेश जी, इन्होंने एक बड़ा अच्छा शेर सुना तो मुझे भी एक शेर याद आ गया कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, और गुनहगार समझेगी दुनिया तुझे, तू इतनी ज्यादा सफाई न दे। तो जिस आवाज में सफाइयां पेश की जा रही हैं अपने आप में इस बात के लिए पर्याप्त है कि गुनहगार हैं। देखिए, ये बयान अमित शाह ने दिया है, जिनके मुंह से ऐसे शब्द, ऐसे भाषा का चयन सुनकर हमें कोई आपत्ति, कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, वो तड़ी पार रहे हैं और आईपीसी, सीआरपीसी के विभिन्न संघातिक मामलों के तहत उन पर अपराध कायम रहे हैं। एक लंबा समय उन्होंने जेल में बिताया है। दूसरा, हमारे यहाँ कहावत है, जैसा पेड़ वैसा फल, तो जैसे संस्कार हैं वैसे बोल हैं, इसमें नया क्या है? अब सवाल ये उठता है कि ऐसे बोल अपमानजनक यहाँ क्यों बोले गए? हमसे लगा हुआ राज्य साथ मध्य प्रदेश, वहां पुलिस जो है गोली चलाती है, 8 किसानों की मौत हो जाती है। आज पूरे विषय करें, अरे बीच मत बोलिए, जब पूरा मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में उठा हुआ है, तो अब मीडिया का ध्यान वहां से कैसे हटाया जाए, इसलिए बयान आता है। अब देखिए, इस देश में 2 विचारधाराएं हैं। गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा थे। गोडसे भी तो व्यक्ति नहीं थे, वो भी विचारधारा थे। गांधी जी ने लिखा है, यदि आप उन्हें पढ़ें तो उन्होंने लिखा है कि आजादी की लड़ाई में जब कभी मैं निराश हो जाता हूं तो इस देश के इतिहास को पढ़ता हूं। उसमें लिखा है कि अत्याचारी आए, हत्यारे आए, आताताई आए, और एक समय लगता था कि उनका साम्राज्य हमेशा के लिए रहने वाला है, लेकिन वो समय के साथ चले गए। तो अमित शाह जी भी आए हैं, समय के साथ चले जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात, जो दोनों विचारधारा का अंतर है वो ये है कि गांधी की विचारधारा क्या थी? सत्य, अहिंसा, प्रेम। गोडसे की विचारधारा क्या थी? हिंसा, प्रेम के बिना और समाज का बंटवारा। तो आज भी यदि भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पे चल रही है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो लिखा, सुन लीजिए, एक जगह लिखा है कि मैं देख के हैरान हो जाता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों का सम्मान नहीं करते, वो अपनी अंतरात्मा से अपना ही सम्मान कैसे करते होंगे। तो उन्होंने जो कुछ कहा है उनके संस्कार है। एक आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता से इससे ज्यादा हम क्या तुलना कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा अमित शाह जी आज हैं, 5 साल 10 साल रहेंगे, सुन लीजिए 5 साल 10 साल और रहेंगे। हो सकता है 10 साल बाद इस देश में अमित शाह का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा, लेकिन अवधेश जी हम आप खत्म हो जाएंगे। जब तक ये मानव सभ्यता है, जब तक मानवता है, तब तक बापू की विचारधारा जिंदा रहेगी। और ये अच्छे से जानते हैं कि बापू की विचारधारा के बहाने विदेशों में आपकी ब्रांडिंग हो सकती है। गोडसे के विचार को लेकर देश में आप जाओगे, देश से बाहर जाओगे तो कोई आपकी पहचान नहीं है, आपकी खुद की पहचान बढ़ जाएगी। इसलिए जब जरूरत पड़ती है तो जाके बापू के चरणों में पैर झुका देते हैं। केदार गुप्ता जी, आपको जवाब खत्म हो जाती है तो बापू का अपमान करते हैं। यही इनका चरित्र है। गांधी जी ने और क्या कहा, इन्होंने नहीं पढ़ा क्या? पहले मैंने जो प्रश्न किया कि कांग्रेस का शब्द कहां का है, तो ये उसका जवाब नहीं दिए। ये खाली ये कहते रहे कि अमित शाह जी कौन है। अमित शाह जी वो है जो पूरे देश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस शब्द ही हिंदी भाषी शब्द नहीं है। दूसरी बात, जब महात्मा गांधी ने लिखा था कि अब कांग्रेस को खत्म करना चाहिए, तो वो क्या आरपी सिंह ने पढ़ा नहीं? और मैं कहता हूं, कहने दो, आप भी मत बोलो। मैं कहता हूं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सारे प्रदेश अध्यक्षों ने कहा था कि ये नेता बनेंगे, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बापू को जाकर ये समझाइश दी कि अगर आप मुझे नेता नहीं बनाओगे तो मैं कांग्रेस का विभाजन कर दूंगा। ये ऐसे ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग आज बापू का नाम ले रहे हैं। आज स्वच्छ भारत के नाम से और स्वावलंबन के नाम से माननीय मोदी जी पूरे विश्व में घूम घूम कर महात्मा गांधी की बात करते हैं, और मुझे गर्व होता है। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी गांधीवादी पार्टी है, और उनके जो वाद थे उसको हम स्वीकार करते हैं। वो तो इनके नेता थे ना, हम तो कह रहे स्वच्छ भारत अभियान में उनको ले रहे, स्वावलंबन में ले रहे, और यहां तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे ये संभाल नहीं सके, जिसके नाम को नहीं संभाल सके, जिन्होंने पूरी रियासतों को एक किया, ऐसे नेता का इन्होंने नाम और निशान मिटा दिया गांधी परिवार के सामने। रविकांत कौशिक जी के पास चलते हैं। इन्होंने पूरे सियासी जो शहबाज का खेल होता है उसमें तमाम बयान आते रहते हैं, वक्त दर वक्त कई चीजें होती रहती हैं, भारत में नहीं। लेकिन जो ये बयान अमित शाह का सामने आया है, किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? खाली बयान देने से और बात करने से कुछ नहीं होता। आपके जो हित में है आप उसे कहते हैं, पूरा इतिहास बताइए। केदार जी, रविकांत जी को सुन लेते हैं। हिंदी वर्ड से आपकी राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं बनी? गांधी जी को लेकर के जिस प्रकार की टिप्पणी हुई, गैर जरूरी टिप्पणी है। इस प्रकार की टिप्पणी हम अपने महापुरुषों के प्रति, देश के आदर्श के प्रति, देश जिनको सम्मान करता है उसके प्रति नहीं होनी चाहिए थी। और विशेषकर छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू माना जाता है, उस राज्य में तो इस प्रकार की टिप्पणी कभी किसी के प्रति भी नहीं हुई है। और जब भी अगर किसी ने किसी प्रकार की गलत टिप्पणी की है तो जनता ने उसका जवाब भी दिया है। इसी राज्य में एक बार कांग्रेस के एक नेता ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के को लेकर के टिप्पणी की थी। उसका खामियाजा इसी रायपुर संसदीय क्षेत्र के जनता ने चुनाव में सीधे दे दिया था। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर जिस प्रकार से उनको जाति और धर्म के आधार पर जोड़ते हुए जो टिप्पणी जो की गई है, और उसके बाद जब यह विषय आ गया, उसके बाद अमित शाह जी ने आज भी जिस प्रकार से जिस बॉडी लैंग्वेज से जिस प्रकार की उन्होंने बात रखी है, वो पूरी तरह से किसी भी प्रकार से हमारे महापुरुषों को हम सीधे कहते हैं, जब आप कहते हो कि इतिहास को ना छेड़ा जाए, इतिहास का सम्मान किया जाए, तो वैसी स्थिति में एक तरफ इनके मोदी जी हैं जो जगह जगह पर पूरे दुनिया में हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, और एक तरफ शाह जी हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो इस प्रकार से जिस आदमी ने पूरी दुनिया के अंदर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे अंदर कुछ भी हो, परंतु मूल परिणाम क्या था, और उस मूल परिणाम से आज हमारा आपका सबका अस्तित्व है, उसके प्रति आज इस प्रकार से बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये निश्चित रूप से इस मामले पर मैं तो यही कहूंगा कि माननीय अमित शाह जी बहुत होशियार व्यक्ति हैं, परंतु उनको अपनी अगर बात अगर गलती से निकली है तो उनको समझना चाहिए और उसमें सुधार लाना चाहिए। जिस प्रकार से केदार गुप्ता जी जिस प्रकार से बात करें, या फिर जो जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के साथी जो बात करें,
वो अपने अपने जगह पर सही हो सकते हैं, परंतु मूल जो विषय है जी। कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय पर आज के राजनीतिक लोग, जहां राजनीति किस प्रकार से हो रही है पूरा देश जान रहा है, उन लोगों को इस प्रकार की बातों की टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि जो उस समय जो मर्यादा, सिद्धांत और राजनीति होती थी वो आज किस स्तर पर है पूरा देश। बिल्कुल, आप स्तर की बात कर रहे हैं तो स्तर का भी यहाँ पे जरूरी हो जाता है। आरपी सिंह जी, अगर हम स्तर की बात करें, ये केवल बयान की बातें नहीं है। मैं बिल्कुल केदार जी आपके पास आएंगे। आरपी सिंह जी, जब विधानसभा में हंगामा हुआ उसके बाद ये तस्वीर देखने को मिली थी अब से कुछ वक्त पहले कि कांग्रेस पहुंचती है विधानसभा के परिसर में ही जो गांधी जी की प्रतिमा लगी है, उन्होंने काला शॉल उड़ा दिया। बीजेपी पहुंची, गंगा जल से स्नान करवा दिया कि कांग्रेस ने काला शॉल उड़ाया था और गांधी जी अपवित्र हो गए। ये चीजें भी होती हैं, तो क्या गांधी का इस्तेमाल हो रहा है क्या हर स्तर पर सियासी तौर पर? अवधेश जी, आपकी बात का जवाब बाद में। बहुत जोर जोर से हमारे मित्र दो चीज पढ़ के आए हैं, इसलिए वो उनका जवाब मैं दूंगा। मैं क्या करके आया हूं, क्या करके नहीं आया हूं, ये आप ना बताएं। सुन लीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं उतना कहें। का मुद्दा रखिए। इन्होंने कहा कांग्रेस, मैं क्या करके आया हूं आप ना बताया मुझे। इन्होंने कहा तो बहुत कुछ इन्होंने कहा कि कांग्रेस, बहुत कुछ करूंगा यहाँ बैठकर। इन्होंने कहा कांग्रेस लैटिन वर्ड है, बहुत बड़े भाषा विज्ञानी है, सलाम करता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो पार्टी शब्द है वो कहां से आया है, जरा वही बता देते। दूसरी बात इन्होंने कही कि महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी मिल चुकी है, कांग्रेस को समाप्त कर दो। इसी बात को कल माननीय शाह जी भी बोल के गए। लेकिन इनकी थोड़ा सा अध्ययन में रुचि रहती, थोड़ा सा लिख पढ़ लेते महात्मा गांधी को, तो ऐसे शब्द मुंह से नहीं निकलते। मैं बताता हूं आपको, बापू की जीवनी है, वो आप देख लो, जो बापू की जीवनी है, जो बापू की जीवनी है, सुनो यार, जो बापू की जीवनी है वो ऑथेंटिक जीवनी किसने लिखी थी, उनका नाम था प्यारेलाल हरिजन। उस जीवनी की अंतिम लाइन में आपको पढ़ के बताता हूं, उसमें लिखा है कि इतिहास इस बात को हैरत के साथ दर्ज करेगा कि अपनी मौत से एक दिन पहले यानी 29 जनवरी 1948 को कांग्रेस संविधान ड्राफ्ट लिखते हुए बापू ने कहा था कि कांग्रेस संविधान में शामिल किया जाए कि कांग्रेस स्वयं खुद को भंग करती है, यह लोक सेवक संघ के रूप में कल से फिर काम करेगी और जनता की सेवा करेगी। ये आधा सच बोलना इस पार्टी की फितरत है, आधा सच छुपा लेना इस पार्टी की फितरत है। जैसा कि कौशिक जी ने कहा, जब जरूरत पड़ती है तो उसी बापू जिसकी आपके विचारधारा में हत्या की थी, जिसके सीने में गोलियां उतारी थी, उसके पैरों में नतमस्तक हो जाते हैं। और जब जरूरत पड़ती है कि किसानों की मौत से, यहां की धान खरीदी से, आउटसोर्सिंग से, 36,000 करोड़ के नार घोटाले से पब्लिक का ध्यान भटकाना है, सवाल न पूछे गए, तब जो है बापू चतुर बनिया नजर आते हैं। बात कीजिएगा अमित शाह जी, बापू चतुर थे, ये सच है। बापू जाति से बनिया भी हो सकते हैं, ये भी सच है। लेकिन वो आप लोग को जैसे धूल तो नहीं थे, आप लोग को जैसे झूठे बातें नहीं करते थे, जुमले नहीं उछालते थे। और बापू के जीवन में कभी मकसद भी नहीं रहा कि झूठ बोल के हम सच्चा साबित कर ले। जो झूठ लोग हैं, जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, मुझे कहना है कि नहीं, वो बाबू को बात करेंगे, कुछ समझा ही नहीं है क्या कहना है। इनकी पूरी विचारधारा है, इनकी पूरी विचारधारा में मैं कहता हूं एक आदमी ऐसा नहीं है, एक नेता ऐसा नहीं है बंद हुआ, बापू हुआ के झूठे के बराबर भी हो। महात्मा है कोई आदमी है जो लोग आप मेरे को चिल्ला रहे हैं, हुआ करते थे, महात्मा गांधी को जिनकी आस्था बापू के विचारों में नहीं थे, कभी भी जिनकी आस्था बापू के विचारों में नहीं थे, ये लोग दिखाएंगे खाली महात्मा गांधी के नाम तो उसका अंग्रेजों से जो विरासत मिला है, इसके उदाहरण कुछ नहीं है। इन्होंने अमित शाह जी के बारे में टिप्पणी की, बापू को खाली इस्तेमाल करना है, बापू को खाली इस्तेमाल करना है। कहने नहीं देते आप। कौन बड़ी बात था बताइए, कौन बड़ी बात था, कौन अपराधी था, कौन जेल में था, किस आरोप पर जेल में था, आप बताइए, आप बताइए कौन बड़ी बात था, कौन जेल में था, बताइए उनके ऊपर हत्या का आरोप बताइए। केस नहीं चल रहा है, आप लोग स्वार्थी लोग हैं, अपने वोट बैंक के कारण बड़ी बात रहा व्यक्ति अपराधी गांधी जी करता है, एक लेखक ने गांधी की फिर हत्या लेखक ने लिखी और बहुत साफ साफ है गांधी की कल दोबारा हत्या की गई है, बहुत साफ है। कांग्रेस की हत्या की है।
देश की जनता, प्रदेश की जनता कभी बात नहीं करेगी। गांधी जी के अपमान का बदला नहीं होता है। बिल्कुल, सियासी तौर पर अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन सवाल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है कि आखिर सियासी सहमत के इस दौर में वो मोहरा क्यों बन रहे हैं। उन्हें मोहरा देखता हुआ कोई, उनको बनता हुआ कोई देखना भी नहीं चाहेगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर इस चर्चा का मकसद ये था कि जो राष्ट्रीय प्रतिमान हैं उन पर सियासत ना हो, अगर सामने आती हैं तो अच्छी बातें सामने आए ताकि लोग कुछ सीख सकें। अगर इस तरीके से सियासी बयान सामने आएंगे तब जनता भी ये सोचने को मजबूर होगी कि कहीं गांधी सियासत का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। फिलहाल आपकी आवाज में इतना है।